ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री प्रभु शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 206, सीजन है 7, एपिसोड 6, 23 जुलाई 2026। आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट रियलिटी आर्किटेक्चर सिस्टम। कैसे हम हकीकत को आर्किटेक्ट करते हैं। मैंने कल बताया था चेतना के लेवल पर जब हम क्या बना सकते हैं, हमें क्या बनाना चाहिए और हम क्या बना रहे हैं जाने अनजाने में, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। रियलिटी का इंतजार ना करें, रियलिटी को डिज़ाइन करें। ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी। रियलिटी कंज्यूमर से रियलिटी आर्किटेक्ट तक। तो रियलिटी कैसे बनती है। रियलिटी का इंतजार जो लोग करते हैं, मैंने बताया रियलिटी का इंतजार नहीं करना, सिर्फ शिफ्ट होना है। कैसे शिफ्ट होना है, या उसका जो आज एडवांस है वो क्या है। जो कल मैंने सेल्फ इमेज बताया था, उसका जो आज का एडवांस है वो है आर्किटेक्चर, डिज़ाइन। कैसे डिज़ाइन करोगे उस सेल्फ इमेज को जो आपने बना रखी है, जैसी भी उसका जो अपग्रेड वर्जन है, कैसे हम उस चीज़ को नेगेटिव से पॉजिटिव में डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई चीज़ है, जैसे आपका घर है, आपका मकान है, कैसे आप उसको आर्किटेक्ट कराते हैं पुराने से नए को, या अपने कोई कपड़े हैं उनको मॉडिफाई कराते हैं, अपने आप को आप डेली रेडी करते हैं। कभी कैसे बाल काटते हैं, कभी आप किस तरीके से रहते हैं, कभी आपके कपड़े किस तरीके से होते हैं। तो ये आर्किटेक्चरिंग होती है आपके जीवन जीने की चीज़ें। ऐसे ही जब आप कोई भी जीवन में कोई भी चीज़ें प्रकट करते हैं, कोई भी चीज़ें को हकीकत बनाते हैं, तो इन चीज़ों की भी आर्किटेक्चरिंग हो सकती है। और वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है जब हम जहाँ हम नेगेटिव सोचते हैं वहाँ हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। आर्किटेक्ट डिज़ाइन करना, तो रियलिटी इन्फिनाइटली ऐसे आर्किटेक्ट की जा सकती है। आज की ओपनिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग रियलिटी को देखकर डिसीजन लेते हैं, मतलब जो सामने स्थिति है, परिस्थिति है, स्टेट अवस्था, जो सिचुएशन है, उस रियलिटी को देख के डिसीजन लेते हैं। लेकिन विजनरी लोग क्या करते हैं, अपने डिसीजन जब का उनका निर्णय होता है उससे रियलिटी की दिशा बनाते हैं। जैसे कि बारिश आई, अब लोग उसके हिसाब से क्या करेंगे। कई लोग छाता निकालेंगे, कई लोग उस हिसाब से शांत बैठ जाएंगे। तो दोनों का अंतर है। एक छाता लेकर भी जाएगा, एक घर में बैठा रहेगा। जो घर में बैठा रहेगा ये होते हैं डिसीजन, रियलिटी देख कर लेते हैं कि अभी नहीं जाना। एक होते हैं विजनरी, उन्हें पता है कि छाता लेके जाऊंगा और आ भी जाऊंगा। ये उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है बारिश के मौसम में, वो सारी तैयारी करके रखते हैं। एक होते हैं बारिश का टाइम आते परेशान होते हैं, ये हो गया वो हो गया, पहले नहीं सोचते। जब हकीकत उन्हें सचवाती है, जो स्थिति उन्हें करवाती है वो करते हैं। फिर उनको कैसा भी नाचना पड़े वो नाचेंगे। तो विजनरी और जो रियलिटी देख के डिसीजन ज़्यादातर लोग जैसे होते हैं, नॉर्मल और विजनरी, दोनों का आपको डिफरेंस बता। अब चलते हैं। आर्किटेक्चर पहले ब्लू प्रिंट बनाता है। जैसे कि हम सोचते हैं कोई भी चीज़ करने से पहले, या कई लोग होते हैं जो कर लेते हैं। क्या अंतर होता है जो कर देते हैं और जो सोचते हैं, प्लान करते हैं। जो कर देते हैं उनको कोई ब्लू प्रिंट नहीं होता, कुछ नहीं सोचते, वो सिर्फ करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता मैंने क्यों किया, वो बाद में पछताते हैं। ठीक है, या फिर कर देते हैं, उन्हें जाने जाने में कुछ नहीं पता, बस करते हैं वो। और जो ब्लू प्रिंट लाइक
पहले दिमाग में सोचते हैं, आया, फिर उस पर काम करते हैं, अच्छा बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, हर तरीके से वो जब सोचते हैं, फिर उसकी जो बिल्डिंग बनती है, जो आपने आर्किटेक्चरिंग करी ब्लूप्रिंट के आधार पर, आपकी सोच समझने की शक्ति के आधार पर, उसी तरह पहले माइंड में ब्लूप्रिंट बनता है, फिर एक्शन से रियलिटी आकार लेती है, और ये होता है बेस्ट वर्क। चाहे आपके जीवन का हो, चाहे नॉर्मल आप बिल्डिंग बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, आपको क्रिएशन की एक फॉर्मूला बताया कि क्रिएशन होता कैसे है, और जाने अनजाने में जो क्रिएशन कर रहे हैं वो क्या क्रिएशन है, वो आप नहीं कर रहे, वो आपसे करवाया जा रहा है, कोई और करवा रहे हैं, या आप बेहोशी में कर रहे हैं, आपके संस्कार कर रहे हैं, आपके परिवार कर रहे हैं। तो आप कंज्यूमर में आएंगे या क्रिएटर में आएंगे, ये डिसाइड करें। सिर्फ इतना फर्क है जागने भर का। तो आगे चलते हैं, कोट ट्रुथ क्या कहता है। विजन, अगर हमारा जो विजन है, जिसको हम कहेंगे कि हाँ हमें 10 साल या अपने 10 मिनट या अगला दिन ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतना इतना बेस्ट होना चाहिए, तो उसका ब्लूप्रिंट विजन के आधार पर बनेगा। जो हम सोच रहे हैं, जो हम नज़रिया बना रहे हैं, मैंने ये बताया है कहाँ से बनते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, चेतना के ऊपर होती है सारी चीज़ें। तो जो हम विजन बनाते हैं चेतना के ऊपर, जो हम फिल्म देखते हैं, जिसको हम हकीकत मानते हैं, जो हम देखेंगे कि भाई हमें तो अच्छा अच्छा बनाना है, अच्छा अच्छा विजन, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसकी आइडेंटिटी तैयार होगी, वो पहचान। उसके बाद आपके डिसीजन, और फिर एग्जीक्यूशन और रियलिटी, और यही लूप चलती रहती है। पर मैं तो कहूँगा जब आप चेतना के लेवल पर होश की अवस्था में रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे, तो आप अपग्रेड होते रहेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक नहीं रुकेंगे, इससे भी ऊपर निकलेंगे। तो दोनों चीज़ों का इसमें, रैंडम लाइफ क्या होती है, रैंडम रिजल्ट देती है। डिज़ाइन लाइफ डिज़ाइन रिजल्ट देती है। अब आपका जीवन को कैसे रखना है, अपग्रेड में रखना है, या जितना हो रहा है उतना ही काफ़ी है। अगर हर साल, हर दिन, हर महीने अपडेट हो, अपग्रेड हो, उसके लिए आपको लाइफ को डिज़ाइन करना होगा, पल पल डिज़ाइन करना होगा, इसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। और उसका दूसरा तरीका है, जब आप उसकी अवस्था में आते हैं तो हमेशा डिज़ाइन के तौर पर आप काम करते हैं। आगे चलते हैं हम, द रियलिटी आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क, मॉड्यूल 1, ब्लूप्रिंट्स। अपने आइडियल लाइफ का स्पष्ट एक क्लियर ब्लूप्रिंट बनाएं। ब्लूप्रिंट जैसे एक नक्शा होता है ना, उसको जानते हो आपको। तो एक ब्लूप्रिंट होता है ये, एक हार्ड कॉपी बोलो या सॉफ्ट कॉपी बोलो। तो इस चीज़ को जब आप बनाते हैं, कोई भी अपनी लाइफ को, रियलिटी को एग्जीक्यूट करने से पहले, आउटपुट लाने से पहले, आप इस ब्लूप्रिंट को जरूर बनाएं। तो आप देखेंगे चीज़ें बदल जाएंगी। आपका जो मिरर इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली बदलेगा जब आप खुद में बदलाव लाएंगे। ब्लूप्रिंट कहाँ बनता है, कहाँ चेंज होता है, कहाँ आर्किटेक्ट होता है? खुद के अंदर, खुद की सोच के अंदर, खुद के प्लान के अंदर, खुद के नज़रिए के अंदर, खुद के विजन के अंदर, खुद के सेल्फ इमेज। जितने भी सारे नाम ले रहा हूँ, ये सब उसी चीज़ को क्रिएट करती है, उस स्टेट को चेंज करती है। और ब्लूप्रिंट का नाम हमने दिया है इसको। आगे चलते हैं, मॉडलिटी आइडेंटिटी। उस ब्लूप्रिंट के योग्य व्यक्ति कौन है, पहले वह बनो। आपने ब्लूप्रिंट बनाया अपने जीवन को जीने के लिए, कि मेरी 10 साल लाइफ ऐसे होनी चाहिए, 10 साल बाद या 10 साल पहले मेरी ऐसे थी, और अब मेरे को 10 साल आगे ऐसे गुजारने हैं, या मेरा 10 दिन ऐसे होने चाहिए। शुरुआत कितनी से भी कर सकते हैं आप। तो आप जब 10 दिन के हिसाब से भी चलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको पहले वो योग्य व्यक्ति बनना पड़ेगा जिसको जो जीवन आप चाहते हैं। पहले आपको जो इमेज करना है, जो जर्नलिंग करना है, जो लोग सोचते हैं ब्लूप्रिंट बनाना है, क्या करना, वो नज़रिया उस लेवल का जब आप बनाओगे, ब्लूप्रिंटिंग करोगे, जैसा जैसा आपका चाहिए आपको जीवन जीना है, आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो चीज़ आप चाहते हैं, आपने अपने दिमाग में चलाई, आर्किटेक्चरिंग करी, नज़रिया, प्लानिंग, जो भी आप कर सकते हैं, सेल्फ इमेज, आपने ब्लूप्रिंट बनाया, और ऑटोमेटिकली आप भी वैसे ही होने लगे। और जब आप वैसे ही होने लगते हो तो आप ऑटोमेटिकली कौन हो जाते हो, आप वही बन जाते हो, वही योग्य व्यक्ति बन जाते हो। तो इसका दूसरा उदाहरण ऐसे है, जैसे आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए और आपने ब्लूप्रिंट बनाया 1 करोड़ वाला कि ऐसे ऐसे ऐसे। जब आप बनाते हो रियलिटी के अंदर तो आप ऑटोमेटिकली वही इंसान बन जाते हो। और जो नहीं बनाते ना वो योग्य व्यक्ति बनते, वो सिर्फ एक जानकारी के तौर पर उसको कंज्यूम करके रख लेते हैं कि ये मेरे को वहाँ से जानकारी मिली और ऐसे ऐसे होता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो करते हैं वो असली जानकारी है, वही असली आ, तुम्हारा अनुभूति, एक्सपीरियंस, असली ज्ञान वही है जो आप एक्सपीरियंस करते हो। तो पहले वो बनो। जब आप वो बन जाते हो ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली आप वो योग्य बन जाते हैं, और जो योग्य होती है चीज़ें वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे कि सुख किसको आकर्षित करेगा, सुख को ही करेगा, क्योंकि सुख के योग्य क्या है, सुख है। जितने भी लोग दुखी हैं उनके योग्य क्या है, जितना भी दुख होगा सब उन्हीं के पास आएगा। तो अपनी योग्यता चेंज करें, अपनी चेतना के लेवल पर देखें क्या हो रहा है और हमें चाहिए क्या। मॉड्यूल 3, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। हर डिसीजन से पहले पूछो, क्या यह मेरे ब्लूप्रिंट के करीब ले जा रहा है। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो फिर भी एक बार आप जरूर पूछें, जरूर ऑब्जर्व करें, जरूर देखें अपने आप को, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, या मेरे जो ब्लूप्रिंट है, जो मैंने सोचा है, जो नज़रिया बनाया है, जो स्टेट बनाई है, जो सेल्फ इमेज बनाई है, क्या ये वही डायरेक्शन है जहाँ मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। अगर नहीं तो चेंज करें स्ट्रेटेजी। डिसीजन इसी को कहते हैं। आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले ताकि आपके साथ जाने अनजाने में भी धोखा ना हो, और जो आपकी बेहोशी की, आपके समाज या आपके लोग जो आपको गिराते हैं, वो वहाँ से आप उठ सकें, उसमें रह सकें पल पल हर पल। और आपको हमेशा याद रहे कि मेरा मिशन क्या है, एम क्या है, गोल क्या है। ये आपको भटकने से बचाएगा। मॉड्यूल 4, एग्जीक्यूशन। डेली एग्जीक्यूशन, हर दिन कम से कम एक ऐसा एक्शन ले जो ब्लूप्रिंट को रियलिटी की दिशा में आगे बढ़े। 10 दिन के लिए कर रहे हैं, अगले दिन के लिए कुछ भी कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा जीवन चाहिए, वैसे ही आप सोचें, प्लानिंग बनाए, नजरिया बनाए, स्टेट बनाए, सेल्फ इमेज बनाए, बिलीफ्स बनाए, ये आपके ब्लूप्रिंट हो जाएंगे। और आपको जब 5 साल के लिए अपनी कोई एम गोल रेडी करें तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। प्लान करने के बाद जो माइंड में चीज जाएंगे उसके एक्शन लेने पड़ेंगे, निर्णय, डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब आप डेली इन चीज़ों को करोगे, धीरे धीरे आप एक्शन लोगे उस ब्लूप्रिंट के आधार पर, तो आप देखेंगे जो आपने सोचा कि 1 करोड़ ऐसे कमाए जा सकते हैं, हम ऐसे वैल्यू बनाए, इस वैल्यू के जरिए 10 लोगों को हम ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे, या 10 करोड़ लोगों को हम इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें देंगे, या लाख लोगों को हम इस रेट में ये सुविधा देंगे या ये वैल्यू देंगे, इसके जरिए हमें 1 करोड़ आराम से बन सकते हैं। तो उसके आधार पर जब आप सोचोगे और आपके जो दिमाग में आया उसके आधार पर जब आप चलोगे, डेली एक्शन लोगे, एग्जीक्यूट करोगे उस ब्लूप्रिंट के आधार पर कि पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा, मार्केट में जाना है, क्या लेके आना है, क्या हमें प्रोसेसिंग करनी है, क्या हमें मार्केट में पहुंचाना है, या हम क्या कर सकते हैं, क्या हम वैल्यू दे सकते हैं जिसके जरिए लोग हमें आ, वो करोड़ रुपए पहुंचे। तो आप क्या
दे सकते हैं उनके आविष्कार या आवश्यकता के अनुसार, ज्ञान दे सकते हैं उनको, हेल्थ से ठीक कर सकते हैं, या उनसे जो भी दुनिया में रिलेटेड चीज़ें आप क्या दे सकते हैं। अगर आपका जैसा जिसका ब्लूप्रिंट है उस आधार पर वो एग्जीक्यूट करते हैं, धीरे धीरे पैसा भी आने लगता है। और ऐसा ही नहीं, आपने अगर स्वास्थ्य के लिए सोचा हो, अपने घर परिवार के लिए सोचा हो, ऑटोमेटिकली आपको पता है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, मुझे किस तरीके से सोचना है, नेगेटिव से पॉजिटिव पर सोचने। और उस पर जब आप एक्शन लेते हो, एग्जीक्यूट करते हो, डेली एक्शन लेते हो, डेली पॉजिटिव सोचते हो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, आप डेली इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, खुद के आधार पर एग्जीक्यूट करते हो कि पहला कदम मैं कुछ नहीं कर सकता तो अपने आप में अफर्मेशन बोल सकता हूँ, अच्छा कल्पना कर सकता हूँ, अच्छी सोच रख सकता हूँ, अच्छी स्मृति बना सकता हूँ, जिससे क्या होगा, आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस ब्लूप्रिंट को रियलिटी की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मॉड्यूल 5, कंटिन्यूस रिफाइनमेंट। कॉन्टिन्यूस रिफाइनमेंट में रियलिटी फीडबैक देती है। क्या देती है? फीडबैक। ब्लूप्रिंट को लगातार बेहतर बनाते रहो। अब ब्लूप्रिंट को लगातार बेहतर कैसे बनाओगे? ये जो कंटिन्यूस है, जिसको मैं कई बार कहता हूँ आपको डिसिप्लिन में रहना है, नियम में रहना है। आपको कुछ भी नहीं पता हो, जब आप डिसिप्लिन से करते हैं कि मेरा ये नियम है और ये मेरे को करना है, तो जब आप लगातार रियलिटी को फीडबैक देते हैं, उस आधार पर चलते हैं, लगातार कोई भी चीज़ करते हैं, तो आप देखें ब्लूप्रिंट को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं और वही स्मृति या कोई पक्के भाव आपके पूरे होते हैं। आपने कोई भी चीज़ देखी और रेगुलर करते रहे, सोच के आधार पर वही हकीकत होने लगती है। आप एक ही चीज़ दोहराते रहो, चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच हो, वो सच बन जाएगा। आप जो चीज़ मान के बैठे हो या जो चीज़ मानते हो, वही जीवन के आधार पर आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका चेतना के लेवल पर आपके सामने आउटकम के रूप में है। तो ये सब आपकी मान्यता है, जो आपने सब कुछ करा, जो आपने ब्लूप्रिंट रेडी कर रखा है आपके परिवार में या आपने जाने अनजाने में, उसका जो आप फीडबैक है, जो लगातार आप बनाते रहते हो, जाने अनजाने में भी तक बनाया, तो वो तो जीवन आप जी रहे हो। आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके आधार पर आप कौन सा यूज़ करना चाहेंगे उसको ले लें। तो आगे चलते हैं। टुडे एक्सरसाइज। आज लिखिए मेरी आइडियल लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या है, जो हम जीना चाहते हैं, जैसी लाइफ को। तो इस हिसाब से अपना बेस्ट देखें, मेरी फ्यूचर आइडेंटिटी कैसी होगी, इस हिसाब से भी देखें। आज मैं कौन सा एक एक्शन लूँगा जो मुझे उस ब्लूप्रिंट के करीब ले जाएगा, उसे भी देखें। तो देखने के साथ साथ जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे उन चीज़ों के, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी आइडियल लाइफ का ब्लूप्रिंट क्या है। आप जिस बेस्ट वर्जन को, जिस ब्लूप्रिंट को या स्टेट को या जितनी भी टेक्निक्स हैं, जैसे भी आप नज़रिया या अपने ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, रह सकते हैं, तो सेम वैसी ही फ्यूचर आइडेंटिटी आपकी रेडी होगी। और फिर इस पे भी ध्यान देना है कि मेरी फ्यूचर आइडेंटिटी यही है, मैं इसको मैच करना। अगर मैच होती है तो सही दिशा में, सही ब्लूप्रिंट है, मैच नहीं होती तो मैच करें। और उसके बाद आज मैं कौन सा एक्शन लूँगा जो मुझे ब्लूप्रिंट के करीब ले जाएगा, ये ज़रूर करते रहें। आप हमारी ऑडियंस कहाँ से होगी, जिनको जो पहली बार आए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऑडियंस से फिर वो सब्सक्राइबर्स बने। तो ऑडियंस शिफ्ट कहाँ से कहाँ होगी, लिविंग बाय सरकमस्टेंस से लिविंग बाय डिज़ाइन। अब ऑडियंस केवल परिस्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं देगी, जो आपका सामने जो स्थिति बनती है, जो अवस्था बनती है, जो स्टेट बनती है, जो आपके सामने हकीकत है, उसके जरिए आप
रिएक्ट नहीं करोगे, आप अपनी रियलिटी की आर्किटेक्ट बनोगे। तो अपनी रियलिटी के आर्किटेक्ट कैसे बनोगे? क्योंकि आपको पता है मुझे क्या बिहेव करना है इस स्थिति में। अभी तक आपको पता ही नहीं था, आप गुलाम थे। अब आपको पता चला है कि नहीं, मेरे पास ये ज्ञान है, अब मैं इस अपने हिसाब से सोच सकता हूँ इस कंडीशन में बेटर। उस ब्लूप्रिंट को रेडी मैंने पहले ही कर लिया है, ऐसी स्थिति आए या ना आए, बारिश का मौसम हो या ना हो, मेरे पास पहले से प्लानिंग है, पहले से ही सब कुछ है। आप अपना छाता खोलेंगे और चल लेंगे, आपके पास पहले से ही सारी सुविधाएं हैं। तो ये होती है आर्किटेक्ट, जो अपनी रियलिटी के आधार पर आप बनाते हो। तो हम हरिहर करने से पहले देखेंगे आपने क्या सीखा क्या जाना, फिर हरिहर करते हैं। जब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सीजन 7 में डे 206, इन्फिनाइट रियलिटी आर्किटेक्चर सिस्टम में आपने सीखा इस एपिसोड में क्लियर विजन। स्पष्ट विजन होगा तो आपका वाई क्लियर होगा, मजबूत आइडेंटिटी होगी। तो वाई क्लियर होने के बाद आपकी उसी चरित्र, उसी अवस्था के अनुसार आप लगातार एक्शन लेते हैं। और जब आप उसी अनुसार चलते हैं तो अच्छा बुरा जैसी आइडेंटिटी होती है, जितनी हिसाब से आपका वो एक ब्लूप्रिंट की तरह अपने आप को जोड़ता है और उसी दिशा में ले जाता है जो डिजाइन की जा सकती है। तो आप इन चीज़ों को जाना, आपने समझा, आप आप वो अपने विज़न को और मजबूत कर सकते हैं। जिसका विज़न नहीं वो विज़न बना सकता है, जिसकी आइडेंटिटी नहीं है या है वो समझ सकता है कि ये किस आधार पर काम होते हैं, विज़न आइडेंटिटी। और आपको पता चलेगा जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, वो किसके आधार पर होती है। आपने ये भी जाना, ब्लूप्रिंट की तरह जोड़कर अपने जीवन की दिशा में कैसे डिजाइन किया जा सकता है। आपने ये भी जाना कि कैसे हम उस स्थिति, उस रियलिटी को के अनुसार ना चल करके अपने अनुसार चला सकते हैं। अभी तक हर कोई यही चाहता है कि सारी कहानी मेरे हिसाब से हो, मेरे अकॉर्डिंग दुनिया चले। तो आपको वो भी इसमें क्लियर हुआ कि कैसे आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ पा सकते हैं या जीवन में जैसा आप जीना चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग के अनुसार आप उस एक्शन या ब्लूप्रिंट को समझ सकते हैं कैसे ये चीज़ें होती हैं बिना फिजिकल एक्शन किए हुए। जो कि विजन, आइडेंटिटी और आपके माइंड के थॉट, जो ब्लूप्रिंट का एक्शन होता है, सोचने का, समझने का, सेल्फ इमेज का, नजरिए का, तो इस लेवल पर आप कर सकते हैं। रियलिटी ब्लूप्रिंट सीखा आपने, सीखा आइडेंटिटी अलाइनमेंट। रियलिटी का ब्लूप्रिंट आपने जाना क्या होता है, जैसे कि सेल्फ इमेज, या इसका एडवांस है ये। तो उसमें सेल्फ इमेज भी आएगा, उसमें आपका नजरिया भी आएगा, उसमें आपके बिलीफ सिस्टम आएंगे, उसमें आपका जितने भी स्मृति बनाने के तरीके, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, कितना हम, कैसे पब्लिक, कैसे परिवार, कैसे संस्कार, या हम खुद कुछ हैं या दूसरा कोई हमें चला, इस लेवल पर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आइडेंटिटी अलाइनमेंट सीखी, जो हमने जाना उसके बाद कैसे आइडेंटिटी को हम अलाइन करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क सीखा, डेली एग्जीक्यूशन सिस्टम सीखा कि डेली के हम कैसे करते हैं कोई चीज़ों को। रियलिटी आर्किटेक्चर सीखा कि हकीकत को कैसे आर्किटेक्ट किया जा सकता है, या हकीकत किस लेवल पर होती है। पहले ब्लूप्रिंट बनता है, फिर रियलिटी उसका अनुसरण करती है। कोई भी चीज़ हो, जब आप अंदर ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उस अवस्था को रेडी करते हैं, जिसका आज नाम हम ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। और आपने पहले देखा होगा इसके बहुत सारे नाम है, इसका बिलीफ सिस्टम नाम है जो ब्लूप्रिंट को बनाता है। इसका स्टेट है, अवस्था है, स्मृतियाँ हैं, या जो भी आप ले सको, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके सेल्फ इमेज, आपकी सोचने समझने की, आपके बिलीफ सिस्टम, आपका नज़रिया, आपका मानना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी रियलिटी का अनुसरण करती है। मतलब जब आपकी चेतना पर ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो चेतना के आधार पर ही ये सारी चीज़ें, जो सजीव चीज है वो भी और जो निर्जीव चीज है वो भी, सब किससे बनी है? उस चेतना से, परम शिव की चेतना से, या हमारी चेतना के लेवल पर, जो हमें भी उस लेवल पर छोड़ा हुआ है कि आप भी क्रिएटर के तौर पर कर सकते हैं अपने अनुसार।
जैसा कर्म करोगे वैसे अपने अनुसार अपने रिजल्ट बना सकते हैं और अपने जीवन को जी सकते हैं। तो कोई भी बंधा हुआ नहीं है। अपने कर्म के अनुसार, अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी इच्छा विचार के अनुसार अपनी रियलिटी को बना रहे हैं। और इसकी कैसे बनती है रियलिटी, अनुसरण कैसे होता है ब्लूप्रिंट का, आपके अंदर क्या ब्लूप्रिंट है, आपके अंदर कैसे बिलीफ सिस्टम, जो जितना भगवान ने हमारा ये चेतना दी है या ये बॉडी शरीर दिया है, या जिनके पास बॉडी नहीं है आपके चेतना के लेवल पर और दूसरे आयाम के लोग हैं, वो जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी शक्ति, जितनी भी अपनी इच्छा विचार आशाएं हैं, वो चेतना के लेवल पर, इस आत्मा के लेवल पर ही करते हैं। तो आपको इस चेतना के लेवल पर क्या बनाना है, अपने जीवन को कैसे जीना है, होश की अवस्था में जीना चाहे बेहोश की अवस्था में जीना है, हमेशा याद रखें बेहोश की अवस्था में भी हों तो हमारी कौन सी टेक्निक्स, कौन सा ब्लूप्रिंट्स है जो हमें ले जा रहा है, अनुसरण कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा उस ब्लूप्रिंट का अनुसरण करेगी और वैसे वैसे वो काम होगा। तो अब बेहोशी में करें या चेतना के लेवल पर जाग कर कहें कि हाँ कोई है बैकग्राउंड में जिसकी वजह से ये बॉडी, ये दिमाग, ये मन चलता है, और वही डायरेक्टर है कौन, चेतना, आपकी आत्मा। आप ये याद रखते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाता है कि हमें क्या क्रिएट करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आपका बेस्ट वर्जन से बेस्ट वर्जन दिखता है, आपकी जीवन और आसान होता है, जिसके अनुसार आप बहुत तेजी से उस ऊर्जा को अनुसरण के लिए लगा सकते हैं और ब्लूप्रिंट को और नेक्स्ट लेवल पर और इन चीज़ों को दोनों को अलाइन कर सकते हैं, जिससे जीवन और आसान होता है। और आपको पता चलता है कि जब मैं ही चेतना हूँ तो पैसा भी मैं ही हूँ, मेरे से ही तो बना है धन। क्योंकि पैसा तो कोई चेतना नहीं, पैसा तो ऊर्जा है, पर ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उस चेतना से आ रही है। तो चेतना तो मैं ही हूँ, या परम शिव जिसको आप मानते हो, अपने जिस भी धर्म के लोग हैं, भी हमारे दरबार के लोग हैं या हम हैं, या जो भी जिस जाति वर्ण व्यवस्था से जिस परमात्मा को आप मानते हो, जिस रूप में जानते हो, है तो वही। बाकी आपने नाम अलग रख दिया, कोई आमीन बोलता है, कोई ओम को बोलता है, कोई ओमकार कहता है, तो अलग अलग नाम है। ऐसे ही जब आप समझते हैं इन चीज़ों को, उस ऊर्जा को, उस परमात्मा के लेवल को, तो आपको दिखता है कि वन रूल के हिसाब से जो राह थे वो भी कहते हैं कि वन रूल, सब कुछ एक ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ये एडवांस चीज़ें हो जाएंगी जिसमें आपको विज्ञान भैरव तंत्र ही काम आएगी। या मैं पहले भी बता चुका हूँ आसान भाषा में कि कण कण में जब भगवान है, सब उसी की वजह से, तो सब वही तो है, सब उसी का ही तो है। या आपको ये सब समझ में आता है कि वही चेतना से जब सब प्रकट होता है, ये ऊर्जा, या ये ऊर्जा कहाँ लगती है, हम इसको कैसे आकार देते हैं, कैसे चीज़ें का अनुसरण होता है ब्लूप्रिंट का। तो ये सब क्या है, ये ब्लूप्रिंट या जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, ये सब क्या है। जो हम पहली बार होश में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ही चेतना, हम कुछ भी बना सकते हैं। धन तो हम ही हैं, सुख भी हम ही हैं, तो हम सुख हम ही हैं, तो सुख को क्यों ना बढ़ाया जाए, क्यों ना सुखी रहा जाए, क्यों ना आनंद में रहा जाए, क्यों ना अच्छा सोचा जाए। हम जब ये सब चीज़ें करते रहते हैं चेतना के लेवल पर, तो आपको सब समझ में आता है कि ये तो बहुत आसान है। और जो बेहोशी में रहते हैं उन्हें नहीं पता, तो मैं तो ये कहूँगा अपनी संगत बदले। ये इतनी सारी टेक्निक्स में से कोई भी टेक्निक्स का डेली डेली, पल पल, हर दिन जब भी आपको टाइम मिले इन चीज़ों को करें। आपको कार चाहिए हो, घर मकान, इच्छा विचार आशाएं पूरी करनी हो, तो ब्लूप्रिंट को रेडी करें और करें। और चेतना के लेवल पर जो जागृत अवस्था के लोग हैं, होश की अवस्था के लोग हैं, साक्षी भाव के लोग हैं, उनके लिए अपनी चेतना के लेवल पर देखें सब कुछ आपसे है, पूरी दुनिया तो आप कौन सी गाड़ी, सब आपसे ही है। तो आपको क्या बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना, आपका तो बना बनाया ही हो चुका है ही। बस मान लेना है, उसको जी लेना है। और जितना चेतना के लेवल पर जिएंगे उठेंगे तो मेरे हिसाब से आप इनसे पार भी निकल जाएंगे। आपको ये भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लगेगी, आपको सिर्फ उतना ही लगेगा जितना आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है। और
क्या ज़रूरत है तो उस लेवल पर लोग क्या हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और सिर्फ उसी में जाते हैं जो परमानंद है, जिसको बोलते हैं आत्मा, परमात्मा, ध्यान, आत्मज्ञान। दोनों तरीके से हैं, जिसकी जितनी इच्छा हो वो उस हिसाब से आगे बढ़े और प्राप्त करें जो भी वो चाहिए, जिसको भी आर्किटेक्ट करना है अपनी रियलिटी को, अपनी दुनिया को। जब तक के लिए हरिहर करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरिहर।